हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने बीएड प्रथम वर्ष के जो हमारा पहला बुक था उसके 2 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म ये क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं, हमारे बुक का जो नाम है वो है ज्ञान एवं पाठचर्या, नॉलेज एंड करिकुलम। तो हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा अध्याय हमें जो पढ़ना है उसका नाम है प्रकृतिवाद। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है, प्रकृतिवाद हमें क्या बताता है। प्रकृतिवाद दर्शन का वह संप्रदाय है जो चरम सत्ता में प्रकृति को निहित मानता है। सभ्यता की उत्पत्ति से पता चलता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने चारों ओर प्रकृति को देखा और उससे प्रभावित भी हुआ। उसने अपनी शारीरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रकृति को समझने और जानने का प्रयास किया। तब उसे लगा कि प्रकृति तो आश्चर्यमयी है, इसे जानना और समझना इतना आसान नहीं है। इसी प्रेरणा ने मनुष्य को प्रकृति के संबंध में चिंतन करने की प्रेरणा दी और जो प्रकृतिवादी विचारधारा है उसका जन्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा। तो जो जैक श्वार्ड हैं उनके अनुसार हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। जैक श्वार्ड के अनुसार हम लोग कह सकते हैं प्रकृतिवाद ईश्वर और प्रकृति को अलग अलग करता है। प्रकृतिवाद जो है वो आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है, न कि ईश्वर को। अब हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं संपूर्ण सृष्टि प्राकृतिक रचना है। ये सिद्धांत हमें क्या बताता है। प्रकृतिवादी दार्शनिकों संपूर्ण सृष्टि की रचना प्राकृतिक तत्वों के आधार पर हुई है। प्राकृतिक तत्वों से पदार्थ से परमाणु की उत्पत्ति होती है। उनके अनुसार प्राकृतिक तत्वों का जब संयोग होता है तो पदार्थ की उत्पत्ति होती है। पदार्थों के सहयोग से परमाणु और परमाणुओं के सहयोग से सृष्टि की रचना होती है प्रकृतिवाद के अनुसार, और इनके विघटन होने से इनका अंत हो जाता है। बीज से वृक्ष से बीज बनने की प्रक्रिया इसका उत्तम उदाहरण है। मतलब बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से ही बीज बनता है, इसका उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार प्रकृति से जो वस्तु उत्पन्न होती है वह उसी में विलीन हो जाती है। तो ये है संपूर्ण सृष्टि प्राकृतिक रचना है, इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करके देखा। अब हम लोग दूसरा जो सिद्धांत है उसे देखते हैं। इस लौकिक संसार के अतिरिक्त कोई और आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रकृतिवाद कहता है कि ये जो लौकिक संसार है इसके अतिरिक्त और कोई भौतिक संसार नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है। प्रकृतिवादी प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास करते हैं। उनके अनुसार हम प्रत्यक्ष ज्ञान इस लौकिक संसार से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस लौकिक संसार को हम अपने इंद्रियों द्वारा जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यह सत्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञान हम आध्यात्मिक संसार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें इंद्रियों द्वारा नहीं होता, इसलिए यह सत्य नहीं हो सकता। प्रकृतिवादी दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसके स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए यह लौकिक संसार सत्य है और आध्यात्मिक संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, ये प्रकृतिवाद मानता है। हमारा जो अगला सिद्धांत है वो हम लोग देखते हैं क्या है। आत्मा एक क्रियाशील तत्व है, ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। प्रकृतिवादी विचारकों के अनुसार इस संसार की रचना पदार्थों से हुई है और पदार्थ का निर्माण परमाणुओं के संयोग से होता है। परमाणुओं में क्रियाशीलता होती है, इन्हीं संयोगों में चिंतन तत्व होने के कारण क्रियाशीलता होती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा में क्रियाशीलता होती है, इसीलिए वह पदार्थ अन्य चेतना तत्व है, अतः शरीर के नष्ट होने पर यह समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं। चौथा क्या है, मनुष्य प्रकृति की रचना है, ये क्या है। मनुष्य को भौतिकवादी प्रकृतिवादी भौतिक तत्व, यंत्रवादी यंत्र रूप तथा जीव विज्ञानवादी पशु के रूप में समझते हैं। मनुष्य के मूल शक्तियों का स्वरूप प्राकृतिक है
और इन्हीं मूल शक्तियों के कारण वह बाह्य शक्तियों से उत्तेजना पाकर क्रियाशील हो जाता है और अपना व्यवहार निश्चित करता है। अब हम लोग एक जो प्रमुख दार्शनिक है उनके अनुसार देखते हैं। व्हाइट हेड के अनुसार मनुष्य और पशुओं में केवल मात्रा का अंतर है। इसमें एक की मूल शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं, इसलिए वह विकसित हो जाता है और वह मनुष्य है। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं, वो क्या है। पांचवा, मनुष्य इस सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसे हम लोग देखते हैं। मनुष्य को भौतिकवादी प्रकृतिवादी सर्वश्रेष्ठ पदार्थ, यंत्रवादी प्रकृतिवादी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ यंत्र, जीव विज्ञान प्रकृतिवादी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पशु स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य में अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता होती है और यह अनुकूलन वह अपनी मूल शक्तियों के आधार पर करता है। दूसरी, वह अन्य पशुओं या जीवों की अपेक्षा वृद्धि में विशेष होता है, इसलिए वह इस सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रचना है। अब हम लोग अपना अगला सिद्धांत देखते हैं, जो है मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। ये क्या है। प्रकृतिवादी दार्शनिक आदर्शवादियों की तरह जीवन के किसी अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं। स्पेंसर के अनुसार जीवन का उद्देश्य इस जगत में सुखपूर्वक रहना है, जिसे उसने समग्र जीवन कहा है। इस समग्र जीवन के लिए उसने न केवल अपने आप को सुरक्षित ही किया है, बल्कि अनेक परिस्थितियों से सामंजस्य और संतुलन बनाना भी सीख लिया है। इस समग्र जीवन की तैयारी के कारण मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्ति करने में सफल एवं समर्थ हुआ है। प्रकृतिवादी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मात्र सुख प्राप्त करना ही नहीं मानते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो अंतिम सिद्धांत है वो क्या है। सुखद जीवन हेतु प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रकृतिवादी जो है वो कहते हैं अगर मनुष्य को सुखद जीवन व्यतीत करना है तो उन्हें प्रकृतिवादी जीवन जीना चाहिए। अब हम लोग इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रकृतिवादी के अनुसार मनुष्य को प्रकृति स्वच्छ और निर्मल होती है, लेकिन समाज और संस्कृति के चक्कर में वह अपने इस स्वभाव से दूर होता जा रहा है, जिसके कारण वह दुखी है। यदि वह अपने स्वच्छ एवं निर्मल प्रकृति के अनुसार कार्य करता है तो वह सुख की प्राप्ति होती है, और यदि वह उसके प्रतिकूल कार्य करता है तो वह दुखी रहता है। इसीलिए उसे प्रकृति के अनुकूल कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे वह सुख की प्राप्ति कर सकें। तो ये रहा हमारा आज हम लोगों ने पढ़ा। अब जो हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद की परिभाषा, प्रकृतिवाद के सिद्धांत, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, उसका पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षण विधियाँ कैसी थी, तथा प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या थी। ये सब हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।